क्या हरियाणा में भी महाराष्ट्र जैसे राजनीतिक हालात बन सकते हैं? क्या महाराष्ट्र में जैसे बीजेपी ने एनसीपी के विधायक तोड़े थे, वैसे ही बीजेपी हरियाणा में जेजेपी के विधायक भी तोड़ सकती है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अगले साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और प्रदेश में बीते 4 सालों से बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार चल रही है। हालांकि लगातार बीच बीच में बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने की खबरें आती रही है और यहां तक कि जेजेपी के विधायक भी पार्टी से नाराज है, जिसके बाद बीजेपी आलाकमान लगातार कोशिश कर रहा है कि आने वाले चुनाव में हरियाणा में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाए। और चर्चा अब इस बात की हो रही है, क्या महाराष्ट्र की तरह बीजेपी हरियाणा में भी दूसरी पार्टियों के विधायक तोड़ेगी? बता दें, इस समय जेजेपी के कई विधायक पार्टी से नाराज चल रहे हैं और उन्होंने अपनी नाराजगी सार्वजनिक मंच पर भी जाहिर की है। अपनी ही पार्टी से नाराज विधायकों में राम कुमार गौतम, रामनिवास सुरजूखेड़ा और मौजूदा कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली भी शामिल है। ये नेता कई बार अपनी ही पार्टी की आलोचना और बीजेपी की तारीफ कर चुके हैं। सीएम मनोहर लाल के काम की तारीफ में कसीदे पढ़ चुकी है, जिस वजह से कई बार राजनीतिक गलियारों में इन विधायकों के बीजेपी के पाले में जाने की चर्चाएं भी हुई है। जब जेजेपी विधायक अपनी नाराजगी पब्लिक प्लेटफॉर्म में जाहिर कर रहे थे तो कयास लगाए जा रहे थे कि जेजेपी विधायक टूटकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन 4 सालों में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। भले ही जेजेपी के नाराज विधायकों की बीजेपी से नज़दीकियां रही, बावजूद इसके बीजेपी ने अभी तक उन्हें अपने पाले में शामिल नहीं किया। लेकिन अब जब चुनाव सिर पर है तो बीजेपी हरियाणा में कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल सकती है। जैसे महाराष्ट्र, गोवा समेत कई राज्यों में बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले या बाद में खेला था, क्योंकि बीजेपी की कोशिश हरियाणा में अपनी स्थिति मजबूत करने की है। हरियाणा बीजेपी के कई बड़े नेता अपने दम पर चुनाव जीतने की बात कर चुके हैं। ऐसे में ये हो सकता है कि हरियाणा में भी महाराष्ट्र जैसे राजनीतिक हालात देखने को मिले और जेजेपी के कई नाराज विधायक बीजेपी में शामिल हो जाए। फिलहाल ये सब देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।